हिंदी का परीक्षा बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर के नर्वस हैं कि आज मेरा हिंदी का परीक्षा कैसा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी के परीक्षा में। तो बिल्कुल चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है। आपके चिंता को दूर करने के लिए यह टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि जितने सारे भी सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ, हर एक सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन हम गेस किए थे, जो भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे, पूरा क्वेश्चन वहां पर लड़ा था, पूरा क्वेश्चन टकराया था। तो आज के इस हिंदी के परीक्षा में भी जो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरे क्वेश्चन वहां आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर लड़ेगा, इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इस पूरे वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाए और बस आप लोग परीक्षा में जाकर के लिख दें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए पहले नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन से हम आपको बताना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी जितने प्रकार के भी वायरल क्वेश्चन आते हैं, गेस्ट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप तक पहुंच सके, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रेमघन सर्वस्व से। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। जल्दी से बताइए, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती के द्वारा। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा सीधा। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था। तो ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए चौथा नंबर, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, खूब उन्नति करना। चौथा का डी नंबर ऑप्शन। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जयचंदो जातिवाचक संज्ञा है। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। जल्दी से बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। देखिए यहां पर जो में लगा हुआ है, यह किस कारक की विभक्ति है। छठा नंबर क्वेश्चन, तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण में होता है। आप लोग जानते होंगे अधिकरण में पै पर हम आपको बताए हैं, तो अधिकरण में यानी कि छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। जल्दी से बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा नंदी नागरी लिपि, यानी कि सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नंदी नागरी लिपि। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करके उनके ही खिलाफ करते हैं, यह किस पंक्ति से लिया गया है। जल्दी से बताइए, यह जो पंक्ति है वह किस पाठ से लिया गया है। यह जो पंक्ति हम आपको भी बताए कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है। तो आठवां का सही ऑप्शन हो जाएगा 20 के दांत की पंक्ति है। आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह 20 के दांत से लिया गया है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। नौवां का सही जवाब कौन सा होगा। तो नौवां का सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, मेला में मिठाइयां बिकती है। यह वाक्य क्या है, शुद्ध है, और बाकी जितने सारे भी वाक्य हैं यह सारे अशुद्ध वाक्य हैं। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को एकाग्रचित होकर के, कंसंट्रेट होकर के ध्यान से याद कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, निराला की साहित्य साधना, यानी कि 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
देखिए यहाँ पर भी साहित्य लिखा हुआ है और यहाँ पर भी साहित्य लिखा हुआ है, दोनों अगर मैच करता है तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि कन्नड़ भाषा से। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी जो है वह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि है वह मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, जल्दी से बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि है वह मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो 12 का सही ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना चाहता है। मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी कि 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, बल्ली अमाल किस गांव से आई थी, जल्दी से बताइए। बल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा मुन्ना डिपट्टी से। ठीक है, मुन्ना डिपट्टी। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? 14वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 14 का सही जवाब हो जाएगा गुजराती भाषा से। माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15वां नंबर, तो जल्दी से बताइए। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध शब्द वाले हमेशा 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि मुहूर्त किस प्रकार से लिखा जाता है? मुहूर्त किस प्रकार से लिखेंगे? 16वां नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, जो डी नंबर में लिखा हुआ है मुहूर्त, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मुहूर्त लिखा जाता है, तो 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की जो नई मोटर कार थी उसका प्राइस कितना था, यानी कि उसका मूल्य कितना था? 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा 7,500, यानी कि मोटर कार नया वाला 7,500 का था। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दी। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? सीता के बड़े पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो 19वां का सही जवाब हो जाएगा कैलाश। सीता के बड़े पुत्र का नाम कैलाश था। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? दिनकर, ठीक है, जिनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो 20वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा छायावाद के। रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? 21वां नंबर क्वेश्चन, तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा मां की मार के कारण। मां की मार के कारण ही बहादुर अपने घर से भाग गया था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, गंध जगह होगी भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? 22वां नंबर क्वेश्चन, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा जीवनानंद दास की। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जीवनानंद दास की यह पंक्ति है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं? ठीक है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही होगा। ऑप्शन ए में है कि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, बी है कि यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, और यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? जल्दी से बताइए। 25वां नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेहिसाब, इस प्रकार से जितने सारे भी शब्द होते हैं सभी का प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जल्दी से बताइए। वाहिनी किस प्रकार से लिखा जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन में है, तो जल्दी से बताइए। वाहिनी सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। वाहिनी इस प्रकार से लिखा जाता है हर्षिकार और न दीर्घिकार से उड़ाया जाता है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? जल्दी से बताइए, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सुजाता का। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, विपत्ति अकेले न आकर के संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? विपत्ति अकेले न आकर के संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ढहते विश्वास की। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो ध्यान रखिएगा, मंगू की मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक को क्या कह करके संबोधित करता था? जल्दी से बताइए, बहादुर लेखक को हमेशा क्या कह करके बुलाता था या फिर संबोधित करता था? तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि बहादुर लेखक को हमेशा बाबूजी बुलाता था, यानी कि 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, यदि विसर्ग के बाद च छ हो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? तो आधा तलबिस्सा में। कहने का मतलब कि अगर पूरा तलबिस्सा देकर के उसमें हलंत लगा देंगे तो वह आधा तलबिस्सा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 32 का सही जवाब हो जाएगा आवट प्रत्यय। लिखावट में आवट प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी से बताइए 34 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, दुर्लभ में दुर उपसर्ग है। दुर उपसर्ग, र में यहाँ पर हलंत लगा हुआ रहेगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, आंद्रे बेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने अबिन्यो में रह करके संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? जल्दी से बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 30 रचना की। ठीक है, 30 कविताओं की रचना की आंद्रे बेता, रेने शॉ और पॉल एलुआर ने अबिन्यो में रह करके कुल 30 कविता की रचना की। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा मूसह, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को मूसह कहा जाता है और संस्कृत में भी शायद इसको मूसह ही बोला जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? जल्दी से बताइए, यह क्या है? यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है। जो यह है यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे शुरू में, यह सर्वनामिक विशेषण है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? जल्दी से बताइए। मेरा धर्म है जो कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि शिक्षा और संस्कृति का है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? शयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, शयन का संधि विच्छेद होता है से जोड़ अन। शयन का क्या होता है? से जोड़ अन होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को कौन से कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को किस कृति के लिए, किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जल्दी से बताइए 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि चिदंबरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? जल्दी से बताइए। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, किस लेखक की पंक्ति है? 41 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 42 नंबर, मछली कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खालिस बेचैनी किसकी है? तो खालिस बेचैनी किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, खालिस बेचैनी खरगोश की है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? मैंने, यहां पर देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 45 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैंने निजवाचक सर्वनाम है। चलिए, मछली लेकर कौन भाग गया था? जल्दी से बताइए, मछली लेकर के कौन भाग गया था? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा मछली लेकर के संतु भाग गया था। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। 47 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसमें तत्पुरुष समास है। जो शब्द यहां पर आप लोग देख रहे हैं पथभ्रष्ट, इसमें तत्पुरुष समास है। 47 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? जल्दी से बताइए, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो 48 का सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा कि निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। ठीक है, परमाणु बम। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। 49 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? जल्दी से बताइए, यह जो पंक्ति है वह किस कहानी से लिया गया है? तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा दही वाली मगम्मा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताइए कॉमन नंबर क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किनकी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किनका है? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन कालिदास का है। कॉमन का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? जल्दी से बताइए, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र ढाते विश्वास, यानी कि 52 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है। जल्दी से बताइए, इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? तो इसमें से गुणवाचक विशेषण अच्छा हो जाएगा। 53 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बताइए, 54 नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? तो वाक्पति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी और मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति किनका है? जल्दी से बताइए, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी और मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, हर हाल में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 55 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, यानी कि यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर का है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? फटाफट से हम लोग देखेंगे, जल्दी से बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। जल्दी से बताइए 57 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रोशनी नहीं बल्कि रोशनी होता है। तो 57 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? 58 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष की अवस्था में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? जल्दी से बताइए, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अविन्यो रहा है। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जित जित मैं निरखत हूं पाठ की कौन सी विद्या है? जित जित मैं निरखत हूं पाठ की कौन सी विद्या है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो 60 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह साक्षात्कार है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा। 61 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरोशिमा कविता है जिसमें कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में उपसर्ग है अ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, लिखाई में कौन सी प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में प्रत्यय है आई। ठीक है, लिखाई में आई प्रत्यय है, यानी कि 63 का डी नंबर ऑप्शन यहां पर आई सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेक स्नापक वाक नहीं,
यह पंक्ति किस कवि की है? जल्दी से बताइए। अति सुधो स्नेह को मारा गया, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा घनानंद की। 64 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1916 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? जल्दी से बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि चंद्रबर दाई हिंदी के आदि कवि हैं। कौन? तो चंद्रबर दाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी भाषा के, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की क्या होती है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की निर्णायक भूमिका होती है। 68 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था? गांव में एक जुआरी किस्म का आदमी था। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा दाल अच्छा है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि इसमें से दाल अच्छा है शुद्ध वाक्य है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? जल्दी से बताइए। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के पिताजी खाते थे, यानी कि 71 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक के घर में मछली लेखक के पिताजी खाते थे। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगा दिए? जल्दी से बताइए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगा दिए? तो आप लोग को पता होगा कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया था, यानी कि 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पैसा चुराने का आरोप लगा दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के, यानी कि 73 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राजपुत्र जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 74 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद या फिर जिसको बोला जाता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व या फिर पहला पद प्रधान होता है। 75 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता दिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन शेष बच गए, आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जल्दी से बताइए क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो इसका सही जवाब अशिक्षा हो जाएगा। लेकिन आपकी किताब के अनुसार जाति प्रथा भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम नीचे कमेंट में कंफर्म होकर के जरूर लगा देंगे। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिलाषा शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है यह अभिलाषा सही लिखा हुआ है, यानी कि 77 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, घनानंद कवि हैं, जल्दी से बताइए। घनानंद कवि हैं, तो 78 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 78 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद, 78 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही पागल है, जल्दी से बताइए। जन्म से ही पागल कौन है? तो जो मंगू है वह जन्म से पागल है। मंगू के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि वह जन्म से पागल थी, यानी कि इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक को मछली खाने से किसने मना कर दिया? जल्दी से 80 नंबर क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने से किसने मना कर दिया? तो लेखक के मां ने, यानी कि 80 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक की मां ने लेखक को मछली खाने से मना कर दिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया? उस समय पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो ध्यान रखिएगा 9.5 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो ध्यान रखिएगा मैक्स मूलर को। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा श्रीनिवास हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। लेखक से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम 5 नंबर का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है, जल्दी से बताइए स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन है? जल्दी से 84 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बधुत्व, यानी कि स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? बधुत्व हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ललित निबंध है, जल्दी से बताइए इसमें से कौन है जो कि ललित निबंध है? 85
88 नंबर, तो 85 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नौबत खाने में इबादत में बिस्मिल्लाह खां का वर्णन किया गया है, यानी कि पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। 86 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के भेद हैं, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सर्वनाम के भेद हैं? तो 87 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो संबंधवाचक हो जाएगा। सर्वनाम के भेद संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, तीन बेटे की माँ कौन है? तीन बेटे की माँ कौन है? जल्दी से 88 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर सीता का तीन बेटा था, यानी कि 88 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीन बेटे की माँ कौन है? तो सीता हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में सर्वनाम कौन हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में जो वह है या संज्ञा के बदले में आया है, इसलिए पहला का इसलिए 89 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? 90 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा जनतंत्र का जन्म जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ही लिखा गया है। 90 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्व समास है, जल्दी से बताइए द्वंद्व समास इनमें से कौन सा है? द्वंद्व समास हम आपको बताए हैं कि जब दो शब्द एक ही शब्द में मिला हुआ रहे और बीच में अगर डैश का साइन रहे तो उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। तो इसका मतलब कि दिन रात आप लोग देख लीजिए, दो शब्द एक ही में मिला हुआ है और बीच में डैश का साइन है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तेल। जो तेल है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 92 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सरहपाद की कृति है, जल्दी से बताइए सरहपाद की कौन सी कृति है? तो ध्यान रखिएगा दोहा कोश सरहपाद की कृति है। 93 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा कोश। चलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। 94 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? तो देख लीजिए, एक वृक्ष की हत्या कविता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता है, लेकिन नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है, इसलिए 95 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कौन से जिले में हुआ? जिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है जहां पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो जिला का नाम क्या है? बेगूसराय, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विशेषण का भेद कौन नहीं है? विशेषण का भेद कौन नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रविशेषण या विशेषण का भेद नहीं होता है, बल्कि प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, उसको प्रविशेषण बोला जाता है। इसलिए 97 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे ने तार सप्तक का संपादन किया, यानी कि अगे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? 99 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन ने, यानी कि 99 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 100 सबसे लास्ट क्वेश्चन, जारशाही कहाँ में थी? जल्दी से बताइए, खाली स्थान भरना है। जारशाही कहाँ में थी? तो ध्यान रखिएगा सोवियत रूस में। जारशाही सोवियत रूस में थी। 100 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम आपको हिंदी से संबंधित कुल 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर जैसे ही यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो किसी प्रकार का कोई भी संकोच न करते हुए आपको धड़ल्ले से क्वेश्चन का आंसर दे देना है, प्रश्न का जवाब दे देना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल हुआ होगा, मददगार साबित हुआ होगा। तो अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो फटाफट से आप लोग इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे थे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के जितने सारे भी वीडियो आए, जितने सारे भी गेस्ट क्वेश्चन के वीडियो आए, वायरल क्वेश्चन के वीडियो आए, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं
करिएगा तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा और आप हमारे वीडियो से वंचित रह जाइएगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।